ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है, या कोई इत्तेफाक नहीं है, या ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। आज का हमारा विषय बहुत ही गहरा, बहुत ही रहस्यमयी और आपके दिल के बहुत करीब है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? आज हम बात करेंगे उस एक इंसान के बारे में, क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई छुप छुप कर तुमसे प्यार कर रहा है। जी हाँ, कोई है जो तुम्हें बेइंतहा चाहता है, पर कहने से डरता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ से छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम इसे आज स्किप कर गए तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज कभी नहीं जान पाओगे। तुम सोचते हो ना कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो तुम्हारी फिक्र करने वाला इस स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं बचा। तुम रात रात भर जागते हो यह सोचकर कि क्या तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ धोखा, अकेलापन ही लिखा है। लेकिन तुम गलत, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम। कोई है जो तुम्हारी हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। कोई है जो तुम्हारी खुशी में छुप छुप कर मुस्कुराती है और तुम्हारे आंसुओं को देखकर अंदर ही अंदर घुटती है। यह कोई मजाक नहीं, यह एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हारी नज़रों से बहुत दूर। अगर आज तुमने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया तो शायद यह इंसान हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है वो? क्या वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है? क्या कोई वो इंसान जिससे तुम रोज़ मिलते हो, या फिर कोई ऐसा अजनबी जो बस तुम्हें दूर से देखता है? सोचो, जब रात के 2 बजे तुम सो रहे होते हो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई एक इंसान तुम्हारे लिए जाग रहा होता है। वह अपने फ़ोन की स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीरें देखती है, वह तुम्हारे पुराने मैसेज को बार बार पढ़ती है, वो तुम्हारी डीपी को जूम करके घंटों तक देखते रहती है। उसकी तड़प इतनी गहरी है कि वो तुम्हें पाना चाहती है, लेकिन तुम्हें खोने से डर है कि वो कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाती। वो डरता है कि कहीं तुम उसे रिजेक्ट ना कर दो, कहीं वो अपनी उस जगह को भी ना खो दे जो आज तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी है। यह राज बहुत गहरा है और आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उस इंसान का, उसका पहला अक्षर, उसके बारे में सब कुछ बताऊँ, तुम्हें ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ जुड़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि सच्चा प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही चमत्कारिक संकेत तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिखो हर हर महादेव, या जय श्री राम, या जय श्री कृष्ण। जब तुम ईश्वर का नाम लिखते हो तो तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का रास्ता खुल जाता है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं तुम्हें वो बड़ा राज बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस रहस्यमयी प्यार की ग्रहों की चाल जो इस वक्त बन रही है। शुक्र और चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो साफ साफ एक इशारा कर रहा है तुम्हारी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन यह भूचाल तबाही का नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास का होगा। तुम्हारे आसपास एक ऐसी घटना हो रही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक से बैठे बैठे तुम्हें किसी की याद आ जाती है, या अचानक से तुम्हें एक बेचैनी सी होने लगती है, अचानक से तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगता है? या कोई इत्तेफाक नहीं, या टेलीपैथी है? जब वो इंसान तुम्हें बहुत शिद्दत से याद करता है तो उसकी तड़प, उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के जरिए सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। वो इंसान तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव है। जब कोई और तुम्हारे करीब आता है तो उसे जलन होती है, पर वो जता नहीं सकती। तुम्हें पता है सबसे बड़ा राज क्या है? सबसे बड़ा राज यह है कि इंसान तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात जानता है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नापसंद है, तुम कब उदास होते हो, तुम कब खुश होते हो, यह सब उसे पता है। इस इंसान ने कई बार तुम्हें हिंट देने की कोशिश की, कई बार इसने तुमसे नज़रें मिलाने की कोशिश की, पर जब भी उसकी आंखों में देखते हो वो आप अपनी नज़रें चुरा लेती है, क्योंकि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो आंधी चल रही है उससे डर है कि तुम उसे पढ़ लोगे। वो इंसान फाइनेंशियली या इमोशनली शायद अभी खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता। उसे लगता है कि पहले वो खुद को साबित कर ले, फिर वो तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन उसकी यह छुपी हुई चाहत अब बेकाबू हो रही है। अब तुम्हें बताता हूँ यह इंसान कौन हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र और तुम्हारे नाम की राशि के अनुसार इस इंसान के नाम का या इसका सरनेम में ASRKMP अक्षर हो सकता है।
हो सकता है यह इंसान तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, या तुम्हारे कॉलेज स्कूल का कोई पुराना चेहरा हो, या कोई ऐसा इंसान है जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। जब तुम परेशानी में थे तो यह पीछे से तुम्हारी मदद कर रही थी। यह कोई ऐसा इंसान भी हो सकती है जिससे तुम्हारी बात काफ़ी समय से बंद हो, लेकिन वो आज भी तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती है। यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यह एक सोल कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्म है जो तुम दोनों को बार बार एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, हम आज जिस कलयुग में जी रहे हैं ना, यहाँ सच्चा प्यार मिलना भगवान के साक्षात दर्शन होने के बराबर है। यहाँ लोग तुम्हारे जिस्म से प्यार करते हैं, तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा है, मुझे पता है। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया। तुम अपने आंसू तकिए में छिपाते हुए रोते हो। तुम रातों को जागकर भगवान से पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी इस तड़प को, तुम्हारे उस दर्द को ब्रह्मांड ने महसूस किया है। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें अब प्यार के नाम से ही डर लगने लगा है। तुम्हें लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, पर नहीं, यह इंसान अलग है। यह तुम्हारी रूह से प्यार करता है, तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हें अपनाना चाहता है। अगर तुमने भी अपनी ज़िंदगी में प्यार में धोखा खाया है, अगर तुम भी अकेले में बैठकर अपने आंसू पोंछे हैं और खुद को संभाला है, तो आज अपने इस दर्द को बाहर निकाल दो। अभी कमेंट में जाकर हाँ लिखो, हाँ मैंने दर्द सहा है, लिख दो। जब तुम यह स्वीकार करोगे तभी तुम अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल पाओगे। तभी तुम्हारे जीवन में इस सच्चे प्यार की एंट्री हो पाएगी। तुम तुरंत कमेंट करो हाँ। अब जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी कुंडली के गोचर में शुक्र 7वें घर और 5वें घर के स्वामी के साथ एक बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है। यह संकेत कोई अचानक आया हुआ मैसेज हो सकता है, किसी अनजान नंबर से कॉल हो सकता है, या फिर तुम इस इंसान से अचानक कहीं टकरा सकते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय अचानक से रुक गया है। अगले 72 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत क्रूशियल हैं। ब्रह्मांड अपने पूरी ताकत लगा रहा है कि तुम दोनों को आमने सामने लाने के लिए। आंखें खुली रखना क्योंकि संकेत बहुत अस्पष्ट है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम उतावला नहीं होना है। तुम्हें खुद से जाकर किसी को कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है। एक एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद चढ़ाना और मन ही मन प्रार्थना करना, हे महादेव, जो मेरे लिए सही है, जो मेरा सच्चा प्यार है, उसे मेरे जीवन में भेज दो। इसके अलावा एक लाल रंग का धागा या रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दो। लाल रंग शुक्र का रंग है, प्यार का रंग है। यह तुम्हारे ऑरा को अट्रैक्टिव बनाएगा। सिर्फ प्यार ही नहीं, यह गोचर तुम्हारी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। ध्यान से सुनो। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में इस सीक्रेट एडमायरर की एंट्री कंफर्म है। जो रिलेशनशिप में हैं उनके बीच की गलतफहमियां दूर होंगी और प्यार गहरा होगा। तुम्हें अचानक कहीं से नया अवसर मिल सकता है। हो सकता है यह इंसान जो तुम्हें प्यार करता है वही तुम्हारे करियर में तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। तुम्हारा ऑरा इस समय इतने ग्लो करेगा कि तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे। मित्रों, परिवार में जो लंबे समय से क्लेश या तनाव चल रहा था वो अगले कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। घर में एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी, जब सच्चा प्यार जिंदगी में दस्तक दे तो वो अपने साथ माँ लक्ष्मी के कदम भी लेकर आता है। तुम्हारी कुंडली में शुक्र मजबूत हो रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्यार ही नहीं, पैसा भी आएगा। तुम्हारा कोई रुका हुआ पैसा अचानक से वापस मिल सकता है। कहीं से कोई अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जिस काम में तुम महीनों से मेहनत कर रहे थे और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अचानक से वहाँ सक्सेस की खबर आने वाली है। यह इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की चाबी बनकर आ रहा है। लेकिन रुको, सब कुछ इतना आसान नहीं है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। ब्रह्मांड मुझे एक बहुत बड़ी साजिश का संकेत भी दे रहा है। तुम्हारे ही आसपास, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा इंसान है जो तुमसे जलता है। या वो इंसान है जो तुम्हारे मुंह पर तो बहुत मीठा बोलता है, तुम्हें अपना भाई बहन या जिगरी दोस्त कहता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है।
इस नेगेटिव इंसान को भनक लग चुकी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। इसकी बुरी नज़र, इसकी काली ऊर्जा तुम्हारे इस रिश्ते को, तुम्हारी इस खुशियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। यह इंसान तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगा, तुम्हें दूसरों के खिलाफ झूठी बातें बताएगा ताकि तुम कभी खुश ना हो सको। सावधान रहना, अपनी ज़िंदगी के राज, अपनी खुशियों हर किसी के साथ शेयर मत करना। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता, तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर दुश्मन पहरा दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि इस जलने वाले इंसान की काली नज़र और इसकी हर साजिश नाकाम हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे उस सच्चे प्यार के बीच कोई भी ना आ सके, तो अपने ऑरा को तुरंत प्रोटेक्ट करो, सुरक्षा कवच बनाओ। अभी इसी वक्त कमेंट में जाओ, जय हनुमान या हर हर महादेव लिख दो। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वो तुम्हारे रास्ते की हर बुरी नज़र और नेगेटिव इंसान को दूर फेंक देंगे। महादेव का त्रिशूल तुम्हारी खुशियों की रक्षा करेगा। बिना कमेंट किए मत जाना, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी वो ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। जो इंसान तुमसे छुप छुप कर प्यार करता है, वो जल्द ही तुम्हारे सामने आ होगा। भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी तड़प का अंत अब नज़दीक है। मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, आपका सच्चा प्यार आपको मिले और आपकी हर परेशानी दूर हो। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। धन्यवाद।